मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही अंदरून शहर लाहौर में मुहर्रम से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ उरूज पर होती हैं और शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की सरगर्मियाँ, जिनमें ज़ियारात के लिए सामान, शबीह जुल्तना के लिए सामान की तैयारी वगैरह, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वक्त हम अंदरून लोहारी गेट में हैं, चौक झंडा के पास, और यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि इस बार यहाँ पे क्या क्या तैयार हो रहा है ज़ियारात से मुताल्लिक़, मजालिस से मुताल्लिक़, और ख़ास तौर पर शबीह जुल्तना की ज़ेवरात से मुताल्लिक़। तो आइए चलते हैं। किसी ज़माने में ये सारे इलाक़े चांदी के काम की वजह से जाने जाते थे और ज़ियारतों का सामान और चढ़ावे इस दिन के हिसाब से या मुहर्रम के हिसाब से होते थे। अब ये महंगी हो चुकी है चांदी, तो उसकी जगह पीतल और स्टील ने ले ली है, और यहाँ स्टील की बनी हुई मुख्तलिफ़ अशिया फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल होती हैं। और वो लोग जो अक़ीदतमंद हैं अहले बैत के, और वो लोग जो मनते और चढ़ावे चढ़ाते हैं, वो फिर यहाँ से ख़रीदारी करते हैं, और इसके लिए उन्हें शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से यहाँ चौक झंडा में आना होता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए बैरून शहर से या शहर के दीगर इलाक़ों से बड़ा आसान है। दादा दरबार के पास आ जाएं और फिर मोरी दरवाज़े के अंदर से सीधा यहाँ पहुँच सकते हैं, या आप शहर के दीगर हिस्सों से रेलवे स्टेशन से भी अब अगर आएँ तो सर्कुलर रोड से होते हुए लोहारी दरवाज़े से, मोरी दरवाज़े से, हत्ता कि भाटी दरवाज़े से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। और ये एक मरकज़ बन चुका है, बल्कि काफ़ी सालों से, दहाइयों से यहाँ पे ये अशिया फ़रोख्त होती हैं, जो अक़ीदतमंदों के लिए इंतहाई ज़्यादा दिलचस्पी का बायस बनती हैं। तो आइए हम आपको सैर कराते हैं इस बाज़ार की, और साथ ही साथ दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं। जैसे आप ये देखिए, शहज़ादा अली असगर के नाम का ये झूला है। इसी तरह आप इन गलियों के अंदर जब आप जाते हैं, जो छोटी छोटी तंग गलियां हैं, तो वहाँ भी इसी तरह की अशिया बनती नज़र आएंगी। ये वर्कशॉप्स हैं यहाँ पे, और ये चौक झंडा के इर्द गिर्द एक जाल की सूरत बिखरे हुई ये वर्कशॉप्स हैं। एक नहीं, दो नहीं, ये दर्जनों की तादाद में हैं, और यहीं से सामान पूरे मुल्क में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क भी जाता है। तो ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे तैयारी हो रही है, स्टील की जो अशिया और ज़ियारतों के लिए जो अशिया इस्तेमाल होती हैं वो लेके जा रहे हैं यहाँ से। ये बात सुनिए इनकी। बाबा असगर अदाकारी में मुझे इस नाम से पहचाना जाता है। लाहौर के ही हैं, लाहौर में ही सेटल हैं, ख़ानदानी तौर पर यहीं से ताल्लुक़ लाहौर शहर से। तो ये काम हैंडीक्राफ्ट से मुतल्लिक़ है। इसी फील्ड में जो अभी भाई जिक्र कर रहे थे कि कुंडी भटियाँ या जनेऊ साइड, वहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो हैंडीक्राफ्ट में है। वो किसी दौर में रिक्शा और बस की बॉडी के ऊपर काम होते थे, तो वो काम है। ये काम वो है जो हैंडीक्राफ्ट है, और ख़ानदानी तौर पर ये मतलब किया जा रहा है यहाँ पे काबुल में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में। मतलब ये मुख्तलिफ जो पुराने ट्रेडिशनल, बल्कि यूरोप में भी इसको किया जाता है। ये हैंडीक्राफ्ट में आता है, दस्तकारी के काम है। अच्छा। इसमें फूल पत्ती हाथ से बनती है, इसमें किताबत हो, कैलीग्राफी हो, वो हाथ से बनती है। तो ये फ़र्क है हमारा और वो दीगर जो काम करने वाले हैं उनमें, कि हमारा उसमें जितना भी काम है वो हैंडी वर्क है, इसमें कोई मशीनी काम इतना नहीं, माँ सिवाय पॉलिशिंग। तो उस हवाले से ये टेक्निकली इसकी जो बेस है वो हैंडीक्राफ्ट से निकलता है। और यहाँ पे ये काम यानी लोहारी, अंदरून लोहारी में ये कब से हो रहा है? जी, ये पुराना यहाँ पे कारखाने हैं। पार्टीशन से पहले चंद एक थे, बच्चोवाली में थे, लोहारी चौक झंडा में। ये गली ही जो है पीतल गली के नाम से मेरे यहाँ पीतल का काम होता है। तो मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ किस्म की आइटम्स बनती रही। किसी दौर में वो ज़रूर बनते थे पीतल, तांबे के, चांदी के, तो वो कारीगर वो काम किया करते थे। फिर वो वक्त की तब्दीली के साथ वो बर्तनों का इस्तेमाल कम होता गया, तो फिर वो कुछ और लाइनें इख्तियार कर ली। तो हैंडीक्राफ्ट में डेकोरेशन पीसेस बनना शुरू हो गए, थाल के ऊपर कैलीग्राफी, फिर वो बाहर
मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा सामान जाता था। वो वक्त के साथ साथ आइटम्स चेंज होती रही, लेकिन ये अज़ादारी से मुतल्लिका जो सामान है, सामान अज़ादारी, ये ताज़िया, झूला, मेहंदी, ताबूत, ये चीज़ें मतलब पुरानी जो तारीख़ है पाकिस्तान से पहले की, ये उसमें भी आपको मिलेगी। थैंक यू। ये कोई मुग़लों के दौर से ताज़िया उठना किले से, वो भी रहा हाँ जी। तारीख़ दौर में भी मौजूद है। तो तहक़ीक़ खाना वाले सादात जो हैं वो मतलब पुरानी फैमिली जो हैं, लाहौर शायद की सैयद फैमिली में मुबारक था बेगम नामदार का, जी बिल्कुल। ये सब मतलब पुरानी है ना, अपने नौरगों का 100 साल से ज़्यादा, 100 साल से ऊपर हो गया है उनके पास जो जुलूस है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की के जुलजना की ज़र्रा है। और ये देखें, ये दूसरे जो औज़ार हर्ब हैं, आलात हर्ब हैं या जंगी आलात हैं यहाँ पे बनते हैं। ये हेलमेट है, पता नहीं उर्दू में से अब क्या कहते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं और लोग ख़रीदारी करने के लिए दूर दराज से आते हैं। ये बता रहे हैं कि ये बैरून मुल्क भी मतीन। अच्छा मतीन, थोड़ा बताइए इस कारोबार के हवाले से, और ख़ास तौर पर इन दिनों जबकि ये मुहर्रम का आगाज़ है। मेरी तरफ देख। एक मिनट, किस हवाले से बताऊँ? मुझे ये बताएं, मतलब काम के हवाले ये से क्या बताऊं, क्या आज़ादारी चीज़ें, के हवाले से बताऊं? क्या क्या चीज़ें आप बनाते हो और ये किन किन मौक़े के लिए होती हैं? अच्छा जी, मेरी तरफ देखिए। यकम मुहर्रम वैसे तो हम माशाल्लाह हमारा सारा साल ही काम चलता रहता है, क्योंकि काम जो है आपकी तरफ देख रहे हो, मेरी तरफ काम जो है सारा साल बनता रहता है हमारे पास। अच्छा। इसमें जो है जुलझना, हमारी जो मेन आइटम है वो जुलझना की है। इसके अंदर जो है शहजाद अली अकबर का जुलझना है, ठीक है, इमाम हुसैन का जुलझना निकलता है, मौला अब्बास का निकलता है, मौला हुसैन का निकलता है, ठीक है, मौला अली का भी है ज़्यादातर, जो है मौला अब्बास का, मौला हुसैन और शहजाद अली अकबर के सभी ज़्यादा लोग निकालते हैं। फिर उसके अलावा जो है झूला, हम लोग झूला तैयार करते हैं शहजाद अली असगर की निस्बत से। फिर ताबूत वगैरह बनाए जाते हैं मौला हुसैन का, मौला सैयद साजिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। फिर इसके बाद शहजाद अली अकबर का ताबूत बनता है। फिर उसके अलावा ताबूत बीबी सकीना सलाम अलैहा का बनता है, बीबी ज़ैनब का बनता है। तो इसमें ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो पहले आ जाते हैं, कुछ लोग पहले ऑर्डर दे जाते हैं, कुछ लोग जो है टाइम आते हैं जो फिर बाद में परेशान भी होते हैं, जिसकी वजह से जो हम लोग भी परेशान होते हैं। अच्छा, इस पर जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस की वजह से ये प्राइसेस अप हैं या क्या है, पहले की निस्बत क्या सूरत हाल है? नहीं, पहले इसकी निस्बत तो माशाल्लाह काम इस साल जो वैसे कम है, पिछले साल बहुत अच्छा काम था। इस साल इसलिए कम है, आप खुद जानते हैं कि इस साल कनक की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे कंट्री में डिस्टर्ब हुई है। बेसिकली जो है गांव देहात के लोग जो है वो डिस्टर्ब हुए, क्योंकि वो अपनी जो माली इमाम होता है जैसे कि बनाते हैं, अभी उन्होंने एक किला है, एक किले के अंदर 8 कनाल होता है, 8 कनाल के अंदर से उन्होंने 2 कनाल जो है मौला के लिए रख दिए कि जी माली इमाम है। 6 कनाल है फसल, वो जी अपने घर के लिए अखराजात के लिए रख ली हुई है। इस साल क्या हुआ है, तो कनक जो में गवर्नमेंट की वजह से जो ऊपर नीचे हुई है, इसकी वजह से वो कुछ लोगों की बिकी नहीं, कुछ लोगों की जो ब्लैक हो गई, जिसकी वजह से कस्टमर निकला नहीं, और दूसरे माल जो है महंगा बहुत। जो चीज़ हम 10 रुपये की बेचते थे वो आज जो है 10 रुपये से मुराद कि हम जो जुलझना का सामान 50 से 55 हज़ार का बेचते थे, इस टाइम 1,40,000 रुपये का। 2012 से लेके अब तक कई मार्जिन, 2012 में कुछ नहीं था, 2012 में कुछ नहीं, 2021 जब से लॉकडाउन के बाद से ये एकदम महंगाई हुई है। उससे पहले तो बहुत सस्ती चीज़ें थी, हर बंदा जो है बनाता था, लेता था। इस साल काम कुछ भी नहीं। अच्छा, और आपके क्लाइंट ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? मेरे क्लाइंट ज़्यादातर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर भी है, ज़्यादातर पाकिस्तान में है। तो उसमें ये होता है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद,
गुजरात मंडी बहोली, और उसके अलावा गुजराला हो गया, फिर बहुत सी जगह हैं, बहुत सी शहर, कराची हो गया, हैदराबाद। जुलझना का सामान जो ज़्यादातर चल रहा है हैदराबाद में। वहाँ पे जुलझना का काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग जो है एक टाइम में निकालते हैं जुलझना। और हमारे लाहौर में जो है इतना जुलझना का सामान हमारा सेल नहीं हुआ, और तो ज़्यादातर इस्लामाबाद पिंडी में सेल हो रहा है। मंडी बोलते हैं, और पिंडी बटिया में बहुत जाता है, वहाँ पे होलसेल दुकान थी, अभी हमारे से होलसेल लेके जाते हैं, सेल करते हैं। पिंडी भटिया का भी बहुत नाम है इस काम के अंदर। मैं पिंडी भटिया मार्केट से का। हूँ। मैं पिंडी भटिया से ही हूँ। अच्छा, मैं वाकई वहाँ पे देखा वो चौक सराजा और उस इलाके में बहुत ज़्यादा सरगर्मी होती है मुहर्रम के दौरान भी, और स्टोर्स भी बड़े बने हुए हैं। असल में लोग जो है ना, एक तो मेन रोड है, चुनियोट है, चुनियोट लगता है, फिर काफ़ी रोड उसको जो क्रॉसिंग है, शिया बेल्ट है एक तरह से। हाँ जी, ठीक है। अब जो क्रॉसिंग आती है तो लोग जो अब आते हैं लाहौर आने से पहले वहाँ पे टेस्ट करते हुए आते हैं पिंडी भटिया। फिर पहले यहाँ से पता कर लें, फिर अगर यहाँ पे बात होगी तो आगे जाने से पेट्रोल बचेगा, टाइम बचेगा, ये होता है। और वहाँ पे मोटरवे से उतर के जाना भी आसान है, बिल्कुल बरलब। यहाँ पे हमारे पास आने के लिए तो उनको पहले गाड़ी बाहर पार्किंग हाँ, ढूंढे पार्किंग, फिर आते हैं। सही। लेकिन आप पिछले 50 साल से ये काम कर रहे हैं। आपके दादा भी, मतलब मेरी तो इतनी उम्र नहीं है अभी। नहीं, आपके पेरेंट्स, हाँ जी, खानदानी काम है पेरेंट्स। माशाल्लाह। हमारे जो दादा थे उन्होंने सबसे पहला सामान जुलझना का, सोने का जो बना था, मेरे दादा ने बनाया था। तो मेरे तायबू बताते हैं मुझे, अब उससे तो इतनी बातचीत नहीं है। तायबू ने बताया कि सब जो नवाब थे वो सामान बनवाते थे हर साल। जैसे ज़्यादा मुहर्रम ख़त्म होते थे वो सारा सामान उठा के हमें दे जाते थे सोने का, कि जी अगले साल हम आएंगे, जो सेटिंग ख़राब, जो टूट फूट हुई, उसको सेट करके रख दें। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सेटिंग होती है। ये ख़ानदान गुज़श्ता 3 या 4 दिहाइयों से यही कारोबार करता है, और उनके साथ यही असगर साहब भी होते हैं। ये मोहतरम भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ना सिर्फ इस कारोबार के साथ बल्कि मजालिस के साथ भी, तो इसलिए ये काफ़ी नामी ग्रामी हैं, जाने जाते हैं। किया था अब कर अब क्योंकि जब तक ये लोग सीधे नहीं होंगे, जब तक ये काम नहीं हो चलेगा, खुद दुश्मनदारी नहीं बढ़ जाती। अब देखो ना, मार्केट में जो है हमारी चांदी मार्केट है, हमारे लाहौर की चांदी मार्केट है रंग महल। अब वहाँ पर जो है ना किरावे का सामान जो बन रहा है ना, वो आज से 10-15 साल जो बनने के बिका है, वो सब जो है ना मिलावट वाला जो है ना माल बिक रहा है। अब यकीन करें कि उससे 15 साल पहले जो माल बनता था, 20-22 साल में काम करा है, बिल्कुल सही माल बनता था। अब ये 10-12 साल से ऐसा काम बन रहा है, 2 नंबर काम बन रहा है वहाँ पर, जो चढ़ावा चढ़ता है, मगर वो उनको बचता है, उनको जब वो चढ़ावा को चेक करते हैं तो कुछ नहीं मिलता उनको, पीतल तांबा वगैरह नहीं मिलता उनको, कुछ नहीं मिलता उसमें, मिल जाता है। तो लिहाजा ये है कि हुकूमत को चाहिए कि मतलब शाह साहबों को चाहिए, जैसे यहाँ के बड़े बड़े शाह हैं, उनको चाहिए कि इनको पर तवज्जो करें, ताकि ये माल चढ़ावे का सही 1 नंबर माल बेचे, यानी खालिस हो, खालिस माल बेचे। जैसे मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरा नाम पूरी दुनिया में है कि मैं माल बनाता हूँ खरा माल, जी को चांदी का। आज से 15 साल पहले, 20 साल मैंने काम करा है, खरा माल बेचा है, और खरा ही मतलब तो लोगों को दिया है, और वो चढ़ावा चक्कर है, और उसके पैसे अच्छे मिल जाते थे उनको, शादियों को जितने माल चढ़ावा चढ़ाते थे उनको पैसे मिलते थे। और अब 15 साल से सब मिलावट वाला काम बन रहा है, उनको पीतल तांबा के अलावा इन आलात और आलात हर्ब वग़ैरह का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और उसकी वजह महंगाई है, और इनमें इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल भी बहुत महंगा हो चुका है। इसीलिए ये कहते हैं कि आप ग्राहक भी उसी हिसाब से आते हैं, यानी बहुत कम आते हैं पहले की निस्बत, और जो आते हैं वो भी उतनी ज़्यादा ख़रीदारी नहीं कर पाते और मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। लेकिन वो पुरुमीद हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हालात और बेहतर हो जाएंगे, और वो मुस्तकबिल में ये कारोबार उनका फिर चमक उठेगा। एक और बात और एक शिकायत वो जो करते हैं वो ये है कि इस कारोबार में भी मुलम्माकारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और कई ऐसे कारीगर हैं जो ख़राब माल देते हैं जिसकी वजह से बदनामी होती है। उन्होंने तकाज़ा किया कि मुतल्लिका मुंतज़मीन को उनकी गोशमाली करनी चाहिए जो ख़राब चीज़ें देते हैं, ताकि
ये जो सवाब का काम है, सवाब का काम ही रहे और ये कारोबार फले फूले। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी, बातें होंगी और इसी मुहर्रम के दौरान इंशाअल्लाह होंगी। नाम क्या है?